स्टोर के ऊपर एक किराने की दुकान, शुरू में हम इसे बोल लें, बाद में स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर यहीं से बनता है। तो इस पर लोगों को इस टाइम पाकिस्तान के हालात को देखते हुए इस कारोबार में, इस बिज़नेस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी जो कंपनीज ने आपको बेनिफिट देने होते हैं। रिप्लेस जो है वो चीज़ें वो इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं होती। जैसे बोतल की एक्सपायरी एटलीस्ट 6 माह की एक्सपायरी होती है। अगर आप होलसेलर से भी ले रहे हैं सामान तो आप ज़्यादा जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन लाजमी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें। तो आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो, एक नई बिज़नेस आइडिया। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मोटिवेट करूँगा, क्योंकि आज मैं एक ऐसे शख्स के पास आया हूँ जो कि स्टूडेंट लाइफ से एक ऐसे कारोबार से मुंसलिक है जिन्हों से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाया और उस कारोबार को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ग्रो करके आज वो एक बहुत बड़े कारोबार में उन्होंने उसे कन्वर्ट कर दिया है। उन्होंने लाइफ की स्टोरी तो हम उन्हीं से ही जानेंगे और मज़ीद इस कारोबार के बारे में हम उन्हों से जानेंगे। तो आज जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सलमान भाई, जो कि एक ऐसा कारोबार कर रहे हैं जो कोई भी बड़ी आसानी के साथ और बड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकता है और फिर उस पर मेहनत करके वो उसे एक बहुत अच्छा बिज़नेस बना सकता है। तो आज हम सलमान भाई से जानेंगे कि वो क्या कारोबार कर रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, कैसे किया और उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस कारोबार को कैसे यहाँ तक पहुँचाया, ये हम जानेंगे सलमान भाई से। जी सलमान भाई, आप कौन सा कारोबार कर रहे हैं बचपन से लेके अब तक? जी, मैंने ये डिपार्टमेंटल स्टोर का कारोबार स्टार्ट किया है। मैंने तकरीबन ये 2015 से इसको मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था और 2018 में मैंने अपने इस आइडिया को जो है इम्प्लीमेंट किया और 2018 से ऑनवर्ड जो है 2022 तक मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। क्योंकि स्टार्ट में मैंने 2007 से लेकर 2015 तक मेरी शॉप्स हैं बेसिकली मैंने रेंट पे दी हुई थी और रेंट पे जिनको मैंने दी थी वो डिपार्टमेंटल स्टोर ही चला रहे थे। तो वहाँ से मैं इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता रहा और उनके साथ बैठकर डिस्कस करता रहा। इतनी देर मैंने सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन में लगाई कि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए, मुझे थोड़ा सा पता चल जाए कि ये किस तरह से मार्केट चलती है इस चीज़ की। और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में अपना ये आइडिया जो है वो इम्प्लीमेंट किया। तो ये एक्चुअली आपको कितना अरसा लगा था जो आपने सिर्फ एक्सपीरियंस हासिल किया उन्हें देखते हुए? बेसिकली एक्सपीरियंस, अगर कोई नॉर्मल बंदे की मैं बात करूं, एक्सपीरियंस तो आप 1 महीने में भी हासिल कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये वही रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जो हम बेसिकली अपनी लाइफ में रूटीन में ख़रीदते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आपको पता है कि घी का रेट क्या है क्योंकि आप ख़रीदते हैं, आपको पता है चीनी का रेट क्या है, आपको पता है आटे का रेट क्या है। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट परचेजिंग पे आता है कि आपको तकरीबन महीना 2 महीने जो है एक चीज़ पर खपत करनी पड़ती है, वो परचेजिंग का पॉइंट है। अगर बेचने के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में हर चीज़ की जो सेलिंग प्राइस है वो उसके ऊपर मेंशन होती है। आप फॉर एग्जांपल बाज़ार से लिप्टन चाय की पत्ती लेते हैं, आप ख़रीदने वाले को भी पता है, बेचने वाले को भी पता है कि उसके पीछे 130 रुपये प्राइस लिखी है, वो 130 के हिसाब से आप पे कर देंगे उसको। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी प्राइस जो है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, ठीक है, लाइक दालें, चीनी, आटा और इस तरह की जो चीज़ें जो मतलब कि खुली चीज़ें आप कह सकते हैं कि लूज़ में फ़रोख्त होती हैं, वो डीसी रेट पे भी आप सेल कर सकते हैं या उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली जो है वो आप उसकी प्राइस ज़्यादा रख के भी उसको आप सेल कर सकते हैं। मोस्टली चीज़ें हैं जो वो सेल्स प्राइस पे ही होती हैं। बेसिकली जो मसला आता है वो मसला आता ही परचेजिंग पर है, चाहे आप किसी गाँव में हो, चाहे आप किसी कस्बे में हो, चाहे आप किसी बड़े सिटी में हो या छोटे सिटी में हो, आप बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं या छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ का मसला है कि आपको परचेजिंग आनी चाहिए। आपके महीना 2 महीने में कॉन्टैक्ट्स बनने चाहिए कि आपको पता हो कि फॉर एग्जांपल कि मैंने पेंटीन शैम्पू ख़रीदना है, मेरे पास पीएनजी वाला आएगा। पीएनजी वाला जब आएगा, खाली पेंटीन शैम्पू नहीं उसके पास होगा, उसके पास और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे जिनको मैं देख सकता हूँ, और उनकी मार्केट में जो है होलसेल प्राइस जो है, ट्रेड प्राइस जो है वो क्या चल रही है।
तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, तो फिर आप जो है अपना आइडिया इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट में मुझे भी परेशानी हुई थी जब मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने हर चीज़ का कि फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कनौर नूडल जो है, ठीक है, ये यूनिलीवर वालों की प्रोडक्ट है। अब यूनिलीवर वाले मेरी शॉप पे नहीं आ रहे थे, यूनिलीवर का मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने हाइपर स्टार जो अब कारफोर है उसको मैंने कंसल्ट किया, तो वहाँ से मैंने प्रोडक्ट्स कुछ ख़रीदी। फिर मुझे पता चला कि कारफोर वाले भी चीज़ें महंगी देती हैं, अगर हम उसको कंपनी की ट्रेड प्राइस के साथ कंपैरिजन करें। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़, जब बंदा एक काम में जाता है तो उसको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि कहाँ पे कितनी खपत करनी है। और बस यही है, इसमें बेसिकली डिपार्टमेंटल और ग्रोसरी के काम में सबसे पहली जो चीज़ वो मैटर करती है वो आपकी मार्केट मैटर करती है कि आप कितने एरिया को कवर कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी कितनी है। अगर आप मेन पर हैं तो दैट वुड बी गुड कि आपको मेन से जो है वो कस्टमर्स लगते रहेंगे। अगर आप किसी सोसाइटी में हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी में कितने घर हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सोसाइटी में 200 घर है और उसकी खपत जो है वो आप कह लें कि डेली की ग्रॉसरी 50,000 रुपये की वो ख़रीदते हैं, तो ये सिर्फ डिपेंड करेगा कि आपके पास चीज़ें कितनी हैं। क्योंकि किसी भी बंदे का दिल नहीं करता कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि सफ़र करके बाहर की तरफ जाए और फिर जाके चीज़ ख़रीदे। अगर उसको अच्छी प्राइस मिलेगी और हर चीज़ मिलेगी आपकी शॉप से, तो वो आपकी शॉप से ही ख़रीदेगा। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करूँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी ये कारोबार शुरू हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता चलूँ, डिपार्टमेंटल स्टोर तो खैर लाख में चली जाती है बात। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक पान शॉप शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, पान शॉप शुरू करने के लिए मेरे ख्याल से अगर तो आपके पास दुकान का सेटअप ऑलरेडी है या दुकान आपने रेंट पे ली है, मैं उन पैसों को बीच में शामिल नहीं कर रहा जो आपने एडवांस की मद में देने हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि आप स्टॉक कितने का ख़रीद सकते हैं एक पान शॉप रन करने के लिए, कि आपके पास कितनी बोतल होनी चाहिए, कितना सिगरेट होना चाहिए, या आपके पास कितनी पान की वैरायटी होनी चाहिए। तो ऑन एन एवरेज आप मिनिमम लेवल पर 50,000 से भी पान का कारोबार शुरू कर सकते हैं, पान शॉप का। वो डिपेंड करता है फिर आहिस्ता आहिस्ता। पान शॉप के कारोबार में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है ग्रॉसरी के हिसाब से, उसमें तकरीबन 30 to 35% जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है। और अगर डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें तो इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं चीज़ों की। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता चलूँ, जैसे अगर मैं चीनी की मिसाल दूँ आपको, चीनी में आपको 7 से 8% जो है वो प्रॉफिट होगा। अगर सिगरेट की मिसाल दूं तो सिगरेट में 2 से 3% प्रॉफिट होगा। अगर लूज़ सिगरेट आपके, जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी है कि पान शॉप पे लूज़ सिगरेट बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, तो लूज़ सिगरेट में ऑब्वियसली जो है अगर आप फॉर एग्जांपल 80 रुपये की एक कैप्टन की डब्बी खरीद रहे हैं तो वो आप लूज़ में बेचेंगे तो 100 रुपये की बिक जाएगी। वही आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 22-23% पे चला जाएगा, जो कि अगर ग्रॉसरी स्टोर पर आप एक डब्बी बेचेंगे तो वो 2% मिलेगा आपको प्रॉफिट। कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपका 10 से 15% के दरमियान होता है। फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ आपको, जैसे कंपनी की चीज़ें हैं, आपको पीएनजी वालों ने प्रोडक्ट दी है, टिपाल, लिप्टन एक्सेट्रा, इस तरह की और चीज़ें हैं, शैम्पू हो गए, या आप सरफ़ लगा लें, यूनिलीवर के सरफ़ एक्सेल है, जैसे एरियल है। ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको 10 से 15% का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन होगा। जैसे अभी सरफ़ एक्सेल की प्राइस 360 रुपये है, तो इस पे आपको ट्रेड प्राइस पे जो है वो सरफ़ आपको मिल जाएगा 320 रुपये का, 322 रुपये का। वो फिर दोबारा मैं वही बात करता चलूँ कि ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी लेना चाह रहे हैं। अगर आप तो मिनिमम लेवल पर कहते हैं कि मिनिमम हम कितने पैसों से शुरू कर सकते हैं कारोबार, तो आपकी दुकान में 3 सरफ़ के पैकेट भी पड़े हों तो आपका कारोबार चल जाएगा, जो कि सिर्फ 900 रुपये के आएंगे। क्योंकि आपके पास सिर्फ वैरायटी एटलीस्ट पूरी होनी चाहिए, जो है क्वांटिटी वो बाद में आती है, वैरायटी सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। और सेकंडली अगर मैं चला जाऊँ बच्चों की कन्फेक्शनरी आइटम्स के ऊपर, जिसमें आप लेस, चिप्स वगैरह, लेस तो खैर आजकल शॉर्ट जा रही है, वो मतलब कि हमारे व्यूअर्स को भी पता होगा कि लेस जो है वो शॉर्ट जा रही है। जी बिल्कुल। उसके अलावा और स्लांटी ले लें या आप और चीज़ें ले लें इस तरह की, इन पे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20 से 30% प्रॉफिट मार्जिन होता है। वो अब डिपेंड करता है कि अगर आपकी शॉप है, शॉप पे अगर आपकी कन्फेक्शनरी ज़्यादा बिक रही है, जिसमें कि आपकी स्लांटी ज़्यादा बिक रही है, कोई बिस्किट्स वगैरह ज़्यादा बिक रहे हैं, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25 से 30% तक जा सकता है, बड़ा इजीली जा सकता है। फॉर एग्जांपल स्लांटी का एक कॉटन जो 10 रुपये वाली स्लांटी है वो 510-512 रुपये में आता है, अगर आप एक कॉटन भी लें तो, ठीक है, वो आपका सेल होगा जाके 600 रुपये का। तो आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितना प्रॉफिट होगा उससे, ठीक है। इसी तरह अब आइसक्रीम की तरफ मैं आ जाता हूँ। आइसक्रीम पे आपको ऑन एन एवरेज जो है 20% मिनिमम लेवल पे 20% जो है वो प्रॉफिट होता है।
चौक बार एक जो अब 25-30 रुपए की सेल होती है वो आपको 20% मार्जिन के साथ 20 रुपए की पड़ेगी। इसी तरह बाकी सारी मिसालें ले लें, हर आइसक्रीम जो वॉल्स की ले लें आप, ओमोर की ले लें या हीको की ले लें या कोई भी और किसी भी कंपनी की ले लें, आपको तकरीबन ऑन एन एवरेज 20% प्रॉफिट दे के जाती है। तो यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं कि एक जो सा नया बंदा इस काम में इन्वेस्ट करेगा, जिसने कोई 30 से 40 या 50 हज़ार रुपया वो इन्वेस्ट कर रहा है सामान पे, तो उसे कंपनी की प्रोडक्ट्स लेनी चाहिए या उसे फोकस करना चाहिए लोकल मार्केट की प्रोडक्ट्स पे? देखें, लोकल मार्केट की प्रोडक्ट्स भी वही होती हैं जो कंपनी की प्रोडक्ट्स होती हैं। ये अगर आप तो मुझसे पूछ रहे हैं कि वो जो कॉपीज़ होती हैं, तो कॉपीज़ तो खैर आप अपना कस्टमर ख़राब करेंगे। सबसे पहले कि आप अगर अपनी दुकान इनिशियल लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं और इंट्रोड्यूस ही आप कॉपी करवा रहे हैं, तो कॉपी से तो ऑब्वियसली दुकान ख़राब हो जाएगी। नहीं, बेसिकली मेरे बात कॉपी की नहीं है। एक अब मल्टी इंटरनेशनल ब्रांड है जैसे यूनिलेवर या फिर इसके अलावा जैसे भी आपका डिपेंड करता है लोकल पाकिस्तान बेस है, एरिया पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप शेखुपुरा के किसी एक छोटे से गांव में बैठे हुए हैं, छोटे से कस्बे में बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक ऑब्वियस सी बात है कि कोई यूनिलीवर वाला बंदा नहीं जाता होगा, क्योंकि ये बड़े एरियाज़ को टच करते हैं। मेरे पास हालांकि मेरी शॉप जो है वो सोसाइटी में और मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर है, तो मेरे पास जो है वो 4-5 माह के बाद आना शुरू हुए थे ये कंपनीज वाले, तो उनके लिए बहुत परेशानी का सामना उनको करना पड़ सकता है। उनको जो चीज़ सूट करेगी वो उनको सूट करेगी होलसेलर्स के साथ वो अपना राब्ता अच्छा रखें। अगर तो वो होलसेलर्स के साथ भी फॉर एग्जांपल 4 से 5 महीने भी होलसेलर के साथ चलते हैं, जो अच्छे होलसेलर्स हैं, तो वो उनको क्रेडिट पर माल देना शुरू कर देते हैं। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मार्केट में जो है वो 50-60 हज़ार रुपये लेके आए हैं। एक वक्त आता है कि आपका अपना 50 से 60 हज़ार रुपया भी आपकी जेब में होता है और आपकी दुकान भी भरी होती है, लोगों के पैसे पड़े होते हैं। तो ये सिर्फ डिपेंड करता है कि अगर आप मतलब कि तरतीब के साथ काम करना शुरू कर रहे हैं, एक रेगुलरिटी के साथ काम कर रहे हैं, आप कस्टमर बिल्डिंग कर रहे हैं, आप मतलब कि परचेजिंग जो कर रहे हैं उसमें भी रिलेशन बना रहे हैं और जो सेल कर रहे हैं उसमें भी रिलेशन बना रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है। फिर एक वक्त आता है कि आपका दुकान के अंदर आपकी अपनी ज़ाती कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सारे पैसे लोगों के पड़े होते हैं। जी, तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि एक बंदा जो इस पे इन्वेस्ट करता है 50 से 60 हज़ार रुपया, तो उसे कितनी देर के बाद इससे वो अपने पैसे भी रिकवर कर सकता है और प्रॉफिट भी कमा सकता है? ये कितना टाइम पीरियड इस पे लग सकता है? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ये टोटल मैंने वो स्टार्ट में आपके साथ बात की थी, एरिया पे डिपेंड करता है और उसकी सेल पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो एक छोटे से कस्बे में दुकान बनाता है, उसमें 50 हज़ार रुपये का दुकान सामान डाल देता है या 60 हज़ार रुपये का फॉर एग्जांपल सामान डाल देता है, बहुत ज़रूरी चीज़ें। अब सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपको मार्केट का पता हो कि आपने 50-60 हज़ार रुपये का जो सामान डालना है वो कौन सा डालना है, ठीक है। सबसे पहले आपको मार्केट का पता होना चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं एक जगह पर दुकान डालता हूँ, ठीक है। अब उस वहाँ पे दुकान डाल के मैं उसमें 30 हज़ार रुपये की स्टेशनरी ख़रीद लेता हूँ, ठीक है। 30 हज़ार रुपये की दाने चावल ख़रीद लेता हूँ, या इस तरह करके मैं अपने 50-60 हज़ार रुपये की अमाउंट पूरी कर लेता हूँ। अब इसमें एक चीज़ का नाम होता है डेड इन्वेस्टमेंट। अब फॉर एग्जांपल मेरे से अगर कोई बंदा एक हफ्ते में उस कोई स्टेशनरी का सामान नहीं ख़रीद रहा, तो वो मेरी डेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाता है कि डिमांड किस चीज़ की और मैंने कौन सी चीज़ पूरी करनी है। फिर वो आप स्टेशनरी के पैसों से बाकी अपनी आइटम्स को पूरा करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। आपको अगर आपकी मैनेजमेंट स्ट्रांग है, आपको पता है कि मार्केट में किस चीज़ की वैल्यू है, मेरे एरिया में कौन सी चीज़ चलेगी, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा करना उसको। ठीक हो गया। और अगर हम देखा जाए इसके अंदर के हमने जो सी परचेजिंग करनी है वो हम ज़्यादा कोशिश करें कंपनी से माल लेने की या फिर और जो से होल सेलर है उन्हों से हमें माल लेना चाहिए, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हमें कौन देता है? देखिए, बात प्रॉफिट मार्जिन की नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन दोनों साइड पे इक्वल होता है। अगर आप होल सेलर से भी लेते हैं तो उसको थोड़ी परसेंटेज मिलती है, वो वही कट ऑफ प्राइस करके आपको कंपनी रेट पर माल देना शुरू कर देता है, ठीक है, जिससे बेसिकली वो कंपनी का ग्राहक तोड़ रहा होता है। और अगर आप कंपनी से माल लेते हैं तो वो भी आपको उसी प्राइस पर देंगे जिस प्राइस पर आपको होल सेलर देगा। मिसाल देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल आप एक कोक की बोतल ख़रीदते हैं जो है 110 रुपये की, ठीक है। आपने 110 रुपये की कोक की बोतल बेची है, ठीक है। आपको 90 रुपये की वो बोतल दी है होल सेलर ने, वो आपकी दुकान में पड़ी है। वही बोतल 90 रुपये की आपको कंपनी वाले ने दी है, वो आपकी दुकान में पड़ी है। अब दोनों से आपको 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। बात यहाँ पे ये है कि अगर तो वो खुदा न खास्ता कोक की बोतल एक्सपायर हो जाती है तो वो होलसेलर आपसे बोतल वापस नहीं लेगा,
किसी सूरत में वापस नहीं लेगा। अगर आप कंपनी वाले के साथ अटैच हैं और अगर आपकी बोतल एक्सपायर हो जाती है तो वो इस चीज़ का पाबंद है कि वो उस चीज़ को रिप्लेस करके आपको नई नई प्रोडक्ट देगा। ठीक। और एक और बात है, मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं वो आपके साथ क्रेडिट नहीं करती। हर चीज़ में कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान होता है ऑब्वियसली। मल्टीनेशनल जो कंपनी होंगी, अगर आप कोक वाले को कहेंगे फॉर एग्जांपल कि मैं आपके साथ क्रेडिट करना चाहता हूँ, ख्वाह आपकी दुकान में 20 लाख का सामान पड़ा हुआ है, आप उनको कहेंगे मैं क्रेडिट करना चाहता हूँ, हो सकता है कि वो आपके साथ एक दिन का क्रेडिट कर ले। बाकी अगर लॉन्ग टर्म क्रेडिट जिस तरह होलसेलर क्रेडिट करते हैं उस तरह से कभी भी नहीं करेगा। अगर क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको होलसेलर सूट करेगा। अगर आपको रिप्लेस के अकॉर्डिंगली देखा जाए, रिप्लेस देखें इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी जो हाँ रिप्लेस कंपनीज ने आपको बेनिफिट देने होते हैं। एग्जैक्टली रिप्लेस जो है वो चीज़ें वो इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं होती। जैसे बोतल की एक्सपायरी एटलीस्ट 6 माह की एक्सपायरी होती है। अगर आप होलसेलर से भी ले रहे हैं सामान तो आप ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में ना लें, आप उतना माल लें जो आपका 2 दिन में बिक जाए। ठीक है, वही आप माल अपनी दुकान में डालें और उसी के पैसों से डालें, उसी के पैसों से कमा के उसको वापस कर दें। इट्स ऑल अबाउट रिलेशन बिल्डिंग। आपके जितने ज़्यादा किसी बंदे के साथ रिलेशन स्ट्रांग होंगे, और हमारे पंजाबी में एक चीज़ कहते हैं व्यवहार, जिस बंदे का व्यवहार अच्छा होता है वो मार्केट से करोड़ रुपया भी उठा ले तो लोगों को पता होता है कि यार ये हमारा डूबेगा नहीं। और कुछ लोगों का व्यवहार बहुत ख़राब होता है, ठीक है, उनकी जो एक पीआर होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो उनको कोई 1000 रुपये का भी माल नहीं देता। तो अब मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जिनका मार्केट में 1 रुपया भी नहीं है, वो करोड़ रुपया उनका हर टाइम उनके पास होता है। क्या है, वो लोगों का है, वो लोगों के पैसों से कमा कर लोगों को वापस कर देते हैं और अपनी अपनी जो बचत है वो पास रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा अपने व्यूवर्स के लिए जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, कि हमने ये सारी डिस्कशन की एक स्टोर के ऊपर, एक किराने की दुकान शुरू में हम इसे बोल लें, बाद में स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर यहीं से बनता है। तो इस पर लोगों को इस टाइम पाकिस्तान के हालात को देखते हुए इस कारोबार में, इस बिज़नेस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, वो तो आपको लॉकडाउन में अंदाज़ा हो गया होगा कि किस कारोबार पे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस कारोबार पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ पे सिर्फ दूध दही की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर, तंदूर और जो आपकी फार्मेसीज़ हैं, इनको सिर्फ परमिशन थी खुला रहने की। बाकी आपके क्या उसका नाम है, जो मैकेनिक हैं जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, स्पेयर पार्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, वो बंद थे। आपके पान शॉप है जिनका मैंने लास्टली आपको बताया है कि उस पर 30-35% प्रॉफिट होता है, वो आपके बंद थे। ठीक है, इसी तरह आप जितने भी कारोबार लेते हैं, 4 कारोबार के अलावा सारे कारोबार बंद थे। ठीक है, अगर ऐसी कोई मतलब कि सूरत हाल आ जाती है कि जहाँ पे स्टेट को सब कुछ बंद, गवर्नमेंट कहती है कि हर कारोबार बंद हो जाए, ये वो कारोबार हैं जो फिर भी बंद नहीं हो सकते, जंग की हालत में भी बंद नहीं हो सकते, ये वो कारोबार हैं। यानी कि ये 100% ये 100% सिक्योर कारोबार है, क्योंकि ये लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक जो एक कह लें कि ज़रूरियात ज़िंदगी है, ठीक है, उसके साथ ये चीज़ें मुंसलिक हैं। आप तंदूर को बंद नहीं कर सकते, आप दूध दही की दुकान को बंद नहीं कर सकते, आप फार्मेसिस्ट को बंद नहीं कर सकते, लोग मर जाएंगे। आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बंद नहीं कर सकते, लोग राशन कहाँ से खाएंगे। ठीक है, तो ये इनको तो बल्कि परमिशन हो जाती है कि ये 24 घंटे भी खुले रहें। बिल्कुल। तो इस चीज़ से तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुल्क में जैसी मर्जी सूरत हाल आ जाए, ये चलते रहेंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर पर एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ है कि लोगों को FBR का बहुत ज़्यादा होता है कि FBR मतलब कि आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी, ये करेगी, वो करेगी। देखें जी, वो डिपेंड करता है आपकी सेल के ऊपर कि आपकी सेल कितनी है। अगर तो आप छोटी एक करियाना, हाँ एक और बात, करियाना दुकान जो बेसिकली है वो ज़रूरी नहीं है कि आप कमर्शियल एरिया में बनाएं। ठीक है, ये आप कहीं भी बना सकते हैं। बेसिकली इनको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, ये मतलब कि इनकम टैक्स में इसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। ये किसी भी घर में बनाई जा सकती है, छोटे से गली में आप किसी की मतलब कि दुकान बैठक में भी बना सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ बना रहे हैं। तो इस पे जो टैक्स चार्ज होता है वो इनिशियल स्टेजेस पर कुछ भी टैक्स चार्ज नहीं होता, जब तक कि आपकी दुकान में कोई एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए तक का जो है वो माल ना पड़ा हो। तो 1 करोड़ तक बंदे को पहुंचते पहुंचते ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो लगता है। तो लिहाजा इस चीज़ से भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि आपको FBR वाले पकड़ेंगे या और कोई मामला होंगे आपके साथ। तो ये बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये हर बंदे को पता होनी चाहिए, जिसका भी ज़हन है कि मैंने ये कारोबार करना है। हाँ, और दूसरे नंबर पर ये कारोबार की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, आप कोई आटे की चक्की लगा लेते हैं, उसका आपको डर होता है कि वो ख़राब हो जाएगा। आप सब्ज़ी की दुकान बना लेते हैं तो आपको पता है कि वो 2 दिन में सब्ज़ी ना बिकी तो ख़राब हो जाएगी। इसी तरह फ्रूट के साथ है वो, मतलब कि आपको पता है डिपार्टमेंटल स्टोर वाहिद एक कारोबार है कि जहाँ पे आप
उस बिज़नेस को हफ्ता भी बंद कर दें, आपको पता है कि पीछे से मेरा सामान कुछ नहीं होगा, मेरे सामान को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायरी फिर वापस हो जाएगी। तो ये थोड़ी श्योरिटीज़ होती हैं, और ये लोगों ने खाना ही खाना है, ये लोगों की बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक ज़रूरत है, ये लोगों ने यूज़ करनी है। आप साबुन के बगैर नहा लेते हैं? नहीं नहा सकते, मैं भी साबुन के बगैर नहीं नहा सकता, ये हमारी ज़रूरत है, हम यूज़ करेंगे। बोतल आजकल लोगों की ज़रूरत बन चुकी है, ठीक है। बच्चों की जो चीज़ें हैं खाने पीने की वो ज़रूरत बन चुकी हैं, स्टेशनरी ज़रूरत बन चुकी है, दालें, चीनी, आटा, ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं, कोई भी इसमें लग्जरी आइटम नहीं है। बिल्कुल। तो अगर कोई इसके बारे में सोच रहा है तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा इस पे सर्च करना चाहिए, अपना एरिया देखना चाहिए सबसे पहले कि एरिया में किस चीज़ की डिमांड है, फिर वो अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दे तो इंशाल्लाह बेहतरीन चलेगा। चलें, बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने इतने अहम गुफ्तगू हमारे साथ की अपना कीमती टाइम निकाल कर। तो अगर मज़ीद भी हमें इस बारे में अगर हमारे व्यूवर्स कहेंगे, अगर उन्हें किसी चीज़ की रहनुमाई की ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह हम आपसे फिर से रब्ता करेंगे ताकि हम अपने व्यूवर्स को अच्छे से गाइड कर सकें। जी मोस्ट वेलकम सर। तो नाजरीन, ये आपने देखा यहाँ पे आज सलमान भाई ने हमारे साथ एक डिपार्टमेंटल स्टोर का रिव्यू किया। उन्होंने के मुताबिक कि ये एक सिक्योर और बहुत अच्छा कारोबार है, क्योंकि वो खुद इस वक्त एक डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर है और उन्होंने इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। वो भी उन्होंने सारा बताया कि उन्होंने कैसे, कितने अरसे में, कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया, और उन्होंने आप लोगों के लिए भी बताया कि कोई भी इस कारोबार को मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक कितनी इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर सकता है। और बाकी ये कारोबार 100% सिक्योर, और इसके अंदर कोई भी गलत चीज़ या ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हम एक बार पैसा इन्वेस्ट करेंगे और बाद में फंस जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर लाजमी करिएगा और बेल का बटन लाजमी दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ के तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली आने वाली वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज़।